1670 का दशक, जर्मनी का हैम्बर्ग शहर। यहाँ तहखाने में बनी एक लैब में ऐसी बदबू निकल रही थी कि बेहोश आदमी पहले होश में आए और फिर दोबारा बेहोश हो जाए। इस बदबूदार एक्सपेरिमेंट का मकसद था सोना पैदा करना। कैसे? इंसानी पेशाब से, वो भी एक दो नहीं, पूरे 50 बाल्टी पेशाब से सोना बनाने की कोशिश करने वाले शख्स का नाम था हेनिंग ब्रांड सोना तो नहीं निकाल पाए, लेकिन इस कवायद में उन्होंने कमाल की खोज कर डाली। एक ऐसी खोज जिसके नतीजे में एक छोटी सी डिबिया तैयार हुई। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर, जिसमें आज कहानी माचिस की डिबिया की है। माचिस का सबसे पुराना जिक्र प्राचीन चीन में मिलता है। लगभग 1100 साल पहले की बात है। द बुक रिकॉर्ड्स ऑफ द अनवर्ल्डली एंड द स्ट्रेंज नाम की किताब में टाओगू बताते हैं, अगर इमरजेंसी में लाइट की ज़रूरत पड़े तो दिक्कत पैदा हो जाती थी। आग जलाने में वक्त लगता था, इसलिए किसी आदमी ने एक नायाब तरीका खोजा। देवदार की छोटी छोटी लकड़ियों को सल्फर में डुबाकर रखा जाने लगा। आग से छूते ही लकड़ियां जलने लगती। ये माचिस की शुरुआत थी। हालांकि माचिस की शुरुआती फॉर्म में एक दिक्कत भी थी। लकड़ियों की इन तिल्लियों को साथ लेकर चलना रिस्क भरा था और इन्हें जलाने के लिए आग की जरूरत पड़ती थी। इस परेशानी का हल निकला बहुत बाद में जाकर। साल 1669 में इत्तेफाक से हुई एक खोज ने माचिस बनाने का रास्ता तैयार किया। क्या हुआ 1669 में? दरअसल ये वो दौर था जब लोग एल्केमी के एक्सपेरिमेंट में जुटे थे, या एल्केमी में जुटे थे ऐसा कह लेंगे। लोगों की कोशिश थी कि किसी तरह पारस पत्थर बना लिया जाए या सोना बनाने का कोई प्रोसेस पता चल जाए। केमिस्ट्री की नई शुरुआत हुई, मॉडर्न केमिस्ट्री की। ऐसे में कई लोगों को लग रहा था कि केमिकल रिएक्शन के जरिए सोना भी बनाया जा सकता होगा। एल्केमी में और भी कई तरीके के एक्सपेरिमेंट शामिल थे। मसलन कई लोग पैनेसिया की खोज में लगे थे। पैनेसिया यानी एक ऐसी दवा जो सारे रोग ठीक कर दे। प्रोनाउंसिएशन हमारी गलत है, फिर भी आप समझ लीजिए कि तमाम रोग ठीक करने वाली दवा की बात हो रही है। ऐसे तमाम तरह के आइडियाज थे और उनको अमली जामा पहनाने में कई नामचीन लोग लगे थे। ऑल टाइम द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट माने जाने वाले न्यूटन को एल्केमी का बड़ा शौक था। 1727 में मौत के बाद न्यूटन अपने पीछे करीब 1 करोड़ शब्दों की चिट्ठियां, पांडुलिपियां और नोट्स छोड़ के गए, जिसमें करीब 10 लाख शब्द उनके टकसाल के स्वामी यानी मास्टर या सरकारी सिक्के बनाने के काम से जुड़ी बातों पर ही थे। 30 लाख शब्द विज्ञान और गणित पर। वहीं लोगों के यकीन से परे करीब 10 लाख शब्द पारस पत्थर बनाने की खोज को डेडिकेटेड थे। मौत के बाद जब उनके बालों के सैंपल को जांचा गया तो उसमें मरकरी के निशान मिले। मरकरी अपने आप में जहरीला होता है और माना जाता है कि इसी वजह से न्यूटन के ब्रेन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा और जिंदगी भर वो कोई करीबी रिश्ता नहीं बना पाए। इतना ही नहीं, ज्योतिष में भी न्यूटन का काफ़ी इंटरेस्ट था। रोमन साम्राज्य के सालों और तमाम पैगंबरों की आयु मिलाकर उन्होंने लिखा कि दुनिया साल 2060 में ख़त्म हो जाएगी। न्यूटन के अलावा उस दौर में और भी कई बड़े नाम पारस पत्थर की खोज में लगे हुए थे। जर्मनी के एक बड़े महान फिजिशियन हुए जॉन बेकर। इन्होंने खनिज विज्ञान के मामले में भी कमाल का काम किया और बाकायदा फिजिका सबटरेनियन नाम की एक किताब भी लिखी और इसमें सब लॉजिकल बातें थीं। वहीं दूसरी तरफ ये मिस्टर इंडिया भी खेलना चाहते थे। इनको ये भी लगता था कि सही खनिज मिल जाए तो ये खुद को गायब कर सकते हैं। ऐसे तमाम लोगों की एक लंबी फहरिस्त थी और इनमें एक नाम था जर्मन एल्केमिस्ट हेनिंग ब्रांड का भी, जो पेशाब से सोना बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। अमेरिकी पत्रकार और लेखक बिल ब्रायसन अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्टोरी ऑफ नियरली एवरीथिंग में लिखते हैं कि केमिकल साइंस में शायद ही कोई अजीब और संयोग से खोज हुई 1675 में की गई हेनिंग ब्रांड की खोज जैसी रही हो। हेनिंग ब्रांड को यकीन हो गया था कि इंसानों के पेशाब से सोना छाना जा सकता था। शायद रंग की इक्वालिटी ऐसा सोचने की एक वजह रही हो। वो आगे लिखते हैं कि ब्रांड ने कई तरीके अपनाए। पहले उन्होंने पेशाब को उबालकर एक पेस्ट में बदला। बेहद बदबूदार पेस्ट था। फिर उसमें कुछ पारदर्शी और मोम जैसा पदार्थ बनाया। हालांकि घंटों के इस प्रयोग में वो तो नहीं मिला,
जिसकी उम्मीद ब्रांड को थी, लेकिन एक ऐसी चीज मिल गई जो अंधेरे में चमकती थी और हवा के कांटेक्ट में आने पर जलती भी थी। ब्रांड ने जो चीज खोजी थी उसे बाद में फास्फोरस की संख्या दी गई। इस शब्द की ग्रीक और लतीन जड़ों तक जाएं तो मतलब निकलता है रोशनी वाली चीज। ब्रांड ने सहयोग से ये एलिमेंट खोज तो लिया, पर एक प्रॉब्लम थी, इसे बनाने के लिए कच्चा माल कहां से लाएं। जल्द ही व्यापारियों और केमिस्ट को इस एलिमेंट के बारे में पता चला। लोगों ने इस नए एलिमेंट के इस्तेमाल की सोची भी, नए एक्सपेरिमेंट करने चाहे पर दिक्कत थी। फास्फोरस बनाने का ये मुश्किल और नाक की नसें फाड़ने वाला प्रोसेस था। इसी दिक्कत के चलते तब फास्फोरस की कीमत सोने से भी ज्यादा थी। आज के हिसाब से देखेंगे तो कुछ 30 ग्राम की कीमत $500 या 41,000 रुपए के लगभग थी। फिलहाल फास्फोरस की डिमांड थी तो सप्लाई का तरीका भी खोज नहीं था। शुरुआत में सैनिकों को बुला कर पेशाब इकट्ठा किया गया ताकि फास्फोरस के लिए कच्चा माल इकट्ठा हो सके, लेकिन बड़े पैमाने पर फास्फोरस बनाने के लिए ये तरीका नाकाम था। और यहाँ से पिक्चर्स में आते हैं एक स्वीडिश जनाब कार्ल शील, गरीब स्वीडिश फ्रॉम असिस्ते, जो खास दिमाग के मालिक भी थे, लेकिन किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। कार्ल शील ने 8 एलिमेंट की खोज की थी: क्लोरीन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, बेरियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। साइनाइड नाम का जहर भी इन्होंने ही बनाया, लेकिन अधिकतर चीजों का क्रेडिट इन्हें नहीं मिला। वो हम आपको बताते हैं क्यों। अक्सर उनकी खोजों पर ध्यान नहीं दिया गया, या फिर उनकी खोज छपने से पहले किसी और की खोज छप जाती थी। यानी आपको एक जर्नल पब्लिश करना है किसी रेपुटेड जगह पर, कोई और पहले कर लेता था, क्रेडिट वहां चला जाता था। लेकिन शीले का माचिस बनाने में क्या रोल था? दरअसल शीले की एक खराब हैबिट थी। CID वाले डॉक्टर सोलंकी की तरह ये भी हर चीज चक्कर देखते थे। खतरनाक केमिकल जैसे पारा, आर्सेनेट, लेड वगैरह को चखा। अब इसी हैबिट के चलते इनकी किडनी खराब हो गई और सिर्फ 43 साल की उम्र में ये गुजर गए। मरने से पहले हालांकि उन्होंने बड़े पैमाने पर फास्फोरस बनाने का तरीका खोज निकाला। शीले ने पेशाब, दुर्गंध और गंदगी से अलग एक नया तरीका बताया जिसमें इंडस्ट्रियल इस्तेमाल लायक फास्फोरस बनाया जा सकता था। यहाँ से शुरुआत होती है माचिस की डिबिया बनाने की। आज जो सेफ्टी माच या माचिस हम इस्तेमाल करते हैं उसके बनने में फास्फोरस का बड़ा रोल है। हम जानते हैं कि माचिस में 2 चीज़ें मेन होती हैं, एक तो तिल्ली और दूसरा डिब्बी के किनारे पर लगी लाल सी पट्टी। इस लाल सी पट्टी में होता है रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस, जिसकी खोज गुस्ताफ रे पाश ने की थी। एक स्वीडिश इन्वेंटर ये भी थे। फास्फोरस बना सकने की इसी कला के चलते स्वीडन में माचिस का कारोबार खूब फूला फला। आज भी हिंदुस्तान के बाद स्वीडन माचिस के निर्यात के मामले में दूसरे नंबर पर रहता है। फिलहाल माचिस की डिबिया की बात आगे बढ़ाते हैं। पहली माचिस की डिबिया 1826 में बनी। जॉन वॉकर नाम के एक अंग्रेज केमिस्ट ने इसे बना लिया। हालांकि ये शुरुआती माचिस बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। वजह इसमें वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल होता था। वाइट फास्फोरस हवा के संपर्क में आने पर जलने लगता है, इसलिए माचिस की डिबिया को मेटल के एयर टाइट डिब्बे में बंद रखना पड़ता था। 1844 में जब रेड फास्फोरस की खोज हुई तब वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल गैर ज़रूरी हो गया, रुका भी। लिहाजा माचिस को नाम मिला सेफ्टी माच, यानी जिस माचिस से आपको खतरा नहीं। माचिस की डिबिया से पहले लोग लेंस या केमिकल की मदद से आग जलाते थे, जो ना सेफ था और ना ही आसान। और माचिस की डिब्बी आने के बाद इंसान आग को जेब में लेकर जैसे घूमने लगा। माचिस से आग कैसे जलती है अब ये बताते हैं। माचिस की तिल्ली में होता है सल्फर, पोटेशियम क्लोराइड फिलर और इस सब को बांध के रखने के लिए ग्लो। वही माचिस की डिब्बी के किनारे की पट्टी पर होता है, जैसा हमने पहले भी बताया, रेड फास्फोरस और कांच का पाउडर। मजेदार काम तब शुरू होता है जब आप माचिस की तिल्ली को पट्टी पर रगड़ते हैं, तब तिल्ली और कांच वगैरह के बीच की फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है। इस घर्षण की वजह से पैदा होती है गर्मी, जिससे थोड़ा सा रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में बदल जाता है, जो हवा के कांटेक्ट में आकर
आग बबूला होता है और उससे गर्मी निकलने लगती है। ये गर्मी माचिस की तिल्ली में मौजूद फ्यूल को जलाती है और इसमें मौजूद पोटेशियम क्लोराइड फ्यूल को ऑक्सीजन देता रहता है और फिर बहुत छोटे से क्यूट से धमाके के बाद तिल्ली की लकड़ी आग पकड़ लेती है, जिससे आप फिर मोमबत्ती जलाकर कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। इसी के साथ माचिस की ये कहानी खत्म होती है। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।